हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। 9 सितंबर से आपका एग्जाम है। ओके तो चलो स्टार्ट किया जाए। पहले हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एग्जाम तो आपका प्रीपोन्ड हो गया है, समय से पहले ही हो रहा है। ओके तो आज आपके पास मेन्यू में 2 क्लोज टेस्ट है, एक पैसेज है एंड देन वी हैव द सीडीएस वाला S1 और S6 वाला अरेंजमेंट। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ। आंसर कमेंट बॉक्स में मत दीजिए, ठीक है? आंसर कमेंट बॉक्स में मत दीजिए। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये थर्ड है ना, गलती से ये फोर्थ हो। एक मिनट, हाँ फोर्थ वाला है।
हो गया? अब आप लोग तो प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट हो, अग्रेसिव प्रैक्टिस करिए। ओके, यहाँ तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ। 5 डेज़ वी आर डूइंग प्रैक्टिस, और मैराथन्स पे भी बैंक कर जाइए। अब आपको कुछ करना ही नहीं है मैक्सिमम। जैसे आप लोग ना रुको मैं थोड़ा-सा आपसे बात करती हूँ। आप लोग ये माँगते हो ना कि मैम इंग्लिश का टॉपिक वाइज़ और वो सब वाला कहाँ से मिलेगा? ओके, टॉपिक वाइज़ वाला टेस्ट कहाँ से मिलेगा? वो सब टेस्ट वेस्ट की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ प्रैक्टिस करिए, बस 2 ही काम करिए। यहाँ तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। मैराथन्स जो जा रहा है ना 1-1 हज़ार का, क्योंकि आपके बैच के स्टूडेंट्स को अब पढ़ना नहीं है, आप लोग पढ़ लिए हो। ओके, जो भी मैराथन्स जा रहा है, 1 वर्ड का मैराथन गया है, वहाँ बैठ के ना सेल्फ इस मैराथन को, जो यूट्यूब पे 1 हज़ार का मैराथन्स जा रहा है, उसको आप सेल्फ स्टडी मानो। उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई के इंग्लिश के अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकलना है। सारे मैराथन्स को सेल्फ स्टडी मान को करो, ठीक है? 1,000 इडियम्स चला गया है, स्पेलिंग चला गया है, सिनोनिम्स चला गया। इस संडे को एंटोनिम्स जाएगा, इस संडे को एंटोनिम्स जाएगा, और दूसरा स्पॉटिंग एरर का 2 मैराथन बनेगा 1-1 हज़ार का। ओके, 1-1 हज़ार का स्पॉटिंग एरर का, तो सेल्फ स्टडी मान के इसी को प्रैक्टिस करो। वैसे मैराथन्स आपका क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस का भी जाएगा, लेकिन आप चाहो तो क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस का मैराथन नहीं भी देख सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ भी कर लोगे हो जाए, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ना है। चलो, ये क्या बोला इसमें कि कुछ लोग को लगता है ना सक्सेस का मतलब होता है पैसा। जितना ज़्यादा पैसा, पावर, पोजीशन मिल गया, सक्सेसफुल हो गए, ऐसा ही है। पहला वाला का आंसर बताना। यूट्यूब से करो, कोई बुक वुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑफ यू पूछूंगी, ऑफ यू क्यों लगाया। नेक्स्ट। सक्सेस इज चैलेंज्ड विद मनी। आज के डेट में ना हम सक्सेस को मनी से कंफ्यूज कर जाते हैं। ओके, मनी से अमेज्ड नहीं होगा। अरे, टुडे सक्सेस इज कंफ्यूज्ड विथ मेकिंग मनी। आज के डेट में सक्सेस को कंफ्यूज कर जाते हैं पैसे से। ओके, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा, फिर आगे बताया है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। ओके, हम कंफ्यूज। चैलेंज कहाँ से कर रहे हो? सक्सेस को चैलेंज कर रहे हो पैसे से? आओ आओ सक्सेस में तुम्हें पैसे से चैलेंज करेंगे। दूसरा मतलब तीसरा, एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है? थोड़ा लेट से आंसर आ रहा है। मेजर, सक्सेस का पैमाना, मटेरियल गुड्स, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, वो सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। सक्सेस को जज करने का मेजर स्टैंडर्ड डिग्री नहीं। ये तो कर लोगे फोर्थ वाला। क्या है ये? चलिए स्कोर बताइए। एग्जाम पास आ रहा है, अब तो स्कोर बढ़ना चाहिए। हाँ, 4 आया है, 5 आया है, 5 आया है, 4 आया है, तेजी से जा रहा है स्कोर। 4 आया है, 5 आया है, 1 भी आया है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गॉट बिटवीन 4 एंड 5।
3 भी आया है। चलो देखते हैं क्यों, पहले तो समझना है। देखो पहले आपके पास ये क्लोज टेस्ट आ गया, इसको ब्लैंक के साथ फटाफट पढ़ लो। ऑल थोड़ा जल्दी जल्दी। ऑल्दो एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, ऑल्दो ये वर्ड सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास। ऑल्दो वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव बोला गया है तो दूसरा नेगेटिव बोला गया है। ऑल्दो एवरीवन, एवरीवन मतलब हर कोई, ऑल्दो सभी को सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, लेकिन कुछ ही लोग हैं ना हु नो द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। मतलब सक्सेस का कुछ ही लोग हैं जिसको सक्सेस का एलिमेंट्स के बारे में, फैक्टर्स जिससे आप सक्सेसफुल बनते हो। तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, मतलब कम के सेंस में चाहिए था। ठीक है, तो मोस्ट तो करोगे नहीं। यद्यपि हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, बट ज्यादातर लोग, लॉट ऑफ नहीं, यहाँ पे जो एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। ऑल्दो बहुत सब लोग को सक्सेसफुल बना है, बट कुछ ही लोग हैं जिसको सक्सेस के बारे में पता है, सक्सेस के एलिमेंट्स के बारे में। तो अ फ्यू लगाना है ना, अ फ्यू। हाँ, लॉट भी होता तो नहीं होता। ऐसा थोड़ी बोलोगे ऑल्दो सभी को पता है सक्सेस के बारे में, यद्यपि लेकिन बहुत सारे लोग को एलिमेंट्स भी पता है नहीं। सबको सक्सेस लाइफ में सक्सेसफुल होना है, बट कुछ ही लोग को पता है कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। ओके, और ये बोल रहे हैं टुडे, आज के डेट में ना हम सक्सेस को गलत समझ बैठते हैं। सक्सेस को हम कंफ्यूज कर जाते हैं पैसे से। सक्सेस इज बीइंग डिक्रीज्ड। सक्सेस को पैसे से डिक्रीज थोड़ी करते हैं, सक्सेस को पैसे से चैलेंज करते हैं। कोई चैलेंज थोड़ी किया जा रहा है। सक्सेस को पैसे से अमेज करते हैं। अमेज करना मतलब सरप्राइज करना पॉजिटिव सेंस में। ओके, नहीं, हम लोग सक्सेस को कंफ्यूज कर जाते हैं पैसे से। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, ऐसा बोलते हैं। और हम मिलियंस एंड बिलियंस पैसे इकट्ठा करते हैं, अमास करते हैं। सम पीपल इक्वेट, कुछ लोग तो सक्सेस को कंफ्यूज कर जाते हैं पैसों से, और कुछ लोग सक्सेस का मतलब मानते हैं कि पावर या पोजीशन होना चाहिए। मेनी ऑफ अस टेंड टू इक्वेट सक्सेस विद, और कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि हमारे पास जितने भी मटेरियल मतलब भौतिक सुख सुविधा हमारे पास है तो हम सक्सेसफुल हैं। आउटर थिंग्स एंड एक्सटर्नल अचीवमेंट्स, अब ये बोलना चाह रहे हैं बाहरी चीजें सक्सेस का पैमाना नहीं होता है। आउटर अचीवमेंट्स आर नॉट अ रीजन तो नहीं होगा। आउटर सक्सेस, आउटर चीजें सक्सेस का कारण नहीं है, तो गिफ्ट नहीं है। नॉट अ मेजर, मेजर का मतलब है पैमाना, पैरामीटर, स्टैंडर्ड। हम बाहरी भौतिक और बाहरी चीजों सक्सेस का पैमाना नहीं होता है। पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन, सोशल इन्फ्लुएंस, यूनिवर्सिटीज से जो हमें मिलता है, ऑल दीज आर आउटर थिंग्स। दे कैन ओनली, ये जो आपको बहुत सारा पोजीशन, पावर मिल जाता है, ये तो लाइफ का बस एक बाउंड्री हल्का सा टच करता है। ठीक है, दे डू नॉट एंटर द डेप्थ्स, बट ये गहराई वाला सक्सेस नहीं है। मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग वो देखो वो सक्सेस किसको मानते हैं। अ मैन में हैव ऑल दीज, मैन के पास ये सारा चीज हो सकता है, बट फिर भी वो बैरन है, बंजर है। ही मे बी इमोशनली बैरन एंड स्पिरिचुअली स्टेराइल, मतलब बोलना चाह रहे हैं किसी भौतिक सुख सुविधा से नहीं होता है, आपको थोड़ा सा इमोशनली, आध्यात्मिक और वो सब सक्सेस में भी चाहिए। वुड यू कॉल सच अ मैन, जो आदमी इंटेलेक्चुअली जिसको नॉलेज नहीं है, ओके, जो स्टेराइल है स्पिरिचुअली, क्या आप ऐसे आदमी को डैश बोल सकते हो? यहाँ सेंसिबल की बात ही नहीं आ रही, क्योंकि पूरे पैसेज जो आपने शुरू में पढ़ा, यहाँ बात सक्सेस की हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है ना, तो क्या हम ऐसे आदमी को सक्सेसफुल बोल सकते हैं? फ्रिंज इज जस्ट अ बाउंड्री। अच्छा, लड़कियों को पता होगा, आगे आगे जो फ्रिंजेस आप अपने बाल का हेयर कट करवाते हो ना, आगे आगे छोटे छोटे बाल को फ्रिंजेस कटवाते हो, लड़कियों को पता होगा। तो ये आध्यात्मिक सक्सेस को राइटर इंपॉर्टेंस दे रहे। क्या ऐसे आदमी को आप सोबर या थॉटफुल नहीं, सक्सेसफुल बोल सकते हो? सोबर, एक तो सोबर का दो मतलब है। सोबर लोग जो एक होते हैं बहुत ज्यादा सीरियस, और एक सोबर जो पीते वीते नहीं है, शराब वराब नहीं पीते, सोबर लोग होते हैं फॉर्मल लोग। पागल जैसा लगता है, वो आपको पागल जैसा लगता है ना? पागल लगता है। फ्रिंजेस कटवाते हैं आगे से, बाल में फ्रिंजेस। तो फिर बोल रहे हैं कि देन व्हाट ऐसे मैन को सक्सेसफुल बोलोगे? फिर ऑथर पूछ रहे देन व्हाट देन इज सक्सेस, तो सक्सेस किसके बारे में, असली में सक्सेस होता क्या है?
तो आप बता रहे हैं सक्सेस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू बी हैप्पी। यस, आप लाइफ में जितने भी पैसे कमा लो, ये कमा लो, लेकिन जो अगर आप खुश नहीं हो ना, तो यू आर नॉट सक्सेसफुल। अगर आप खुद खुश नहीं रख सकते हो और दूसरों को खुश नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेस का मतलब होता है द एबिलिटी टू लव, दूसरे को लव करो और दूसरे भी आपको लव करे। द एबिलिटी टू रिमेन इन पीसफुल डैश विथ वन सेल्फ, पीसफुल इनर ब्यूटी तो नहीं होगा, इन पीसफुल हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है एग्रीमेंट, एकदम शांति से। ओके, पीसफुल हार्मनी विथ, हार्मनी विथ का मतलब है आपके अंदर कोई उथल पुथल नहीं चल रहा, शांति से आपके अंदर इनर पीस है, उसको सक्सेस बोलते हैं। खुद से तालमेल बना के रखना, और खुद से आप अपने आप से तालमेल बना के रखना, अपने अगल बगल के लोगों से तालमेल बना के रखना, और भगवान से। ओके, तो ऑथर के अकॉर्डिंग सक्सेस यही है। लेकिन हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना, जिसने पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसको सक्सेसफुल मानते हैं। आप फैमिलीज में भी देखोगे ना, जो कि बहुत गलत होता है। मैं भी ये फील, फैमिलीज में ना जिसके पास पैसा होता है ना, पैसा पावर होता है, जो कि बहुत गलत चीज होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। गैदरिंग में भी जाओगे, जिसके पास पैसे वैसे होते हैं ना, उसको ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे। और उसी में एक पर्सन है जो इमोशनली स्पिरिचुअली मतलब बहुत काइंड ऑनेस्ट सब पर्सन है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको नहीं वैल्यू करेंगे, पैसा वाला को करने लगेंगे। दिस इज वेरी बैड, मतलब बहुत गलत चीज है। चलो नेक्स्ट वाला। मनी इज नॉट द बी एंड एंड ऑल ऑफ ऑल थिंग्स। यही करते हैं, आपकी गाड़ी से, आपके कपड़ों से, वो सबसे जज करेंगे। अब जो लास्ट का 1 मंथ बचा है, एकदम सोच समझ के आंसर टिक करना है। लास्ट के 1 मंथ में आपका मोरल बहुत हाई होना चाहिए। ओके, रॉन्ग नहीं करना है, टाइम लो बट करेक्ट करो। कुछ नेट इशू आ गया था, नेट इशू आ आर यू ओके? ऑल ओके। कुछ नेट इशू आ गया था, बफर होने लगा। अरे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दो। पहला हो गया ना? नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, पहला वाला टिक कर लिया, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला।
नेक्स्ट, आंसर कमेंट बॉक्स में मत दीजिए। मुझे लग रहा है लास्ट वाला रॉन्ग करोगे। मुझे लग रहा है लास्ट वाला मैक्सिमम बच्चों का रॉन्ग होने वाला है, लास्ट वाला। मेरे साइड से नेट सही चल रहा है, ब्लैक स्क्रीन नहीं करना है मैक्स। हाँ, चलो, मेरे को लग रहा है लास्ट वाला बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करने वाले। पहला वाला का आंसर बताओ। मेनी ऑफ द मेजर, जितने भी सुपरमार्केट चेन्स है ना, हैव कम अंडर फायर। कम अंडर फायर मतलब विवादों के घेरे में आए हैं, चर्चा में आए हैं। जो बच्चा मच बोल रहा है ना, उसको उठा के बांग्लादेश फेंकूंगी मैं। इतना इजी है। मच कहाँ से होगा? मच अनकाउंटेबल के लिए होता है, मच अनकाउंटेबल के लिए। बट यहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज, एक्ट्स, ये काउंटेबल है। कैसे पता चल गया कि काउंटेबल है? इसमें एस लगा है, प्लूरल बनाया है। प्लूरल काउंटेबल चीजों का होता है, मच तो नहीं हो। मोस्ट भी नहीं होगा, मोस्ट में भी कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं है। वेरियस, तरह तरह के अनएथिकल, गैर कानूनी काम हो रहे ओवर द पास्ट डिकेड, दे हैव वेस्टेड। नेक्स्ट वाला बता। नेक्स्ट वाला जो रॉन्ग करेगा ना, उसको भी बांग्लादेश। नेक्स्ट वाला जो रॉन्ग करेगा, नहीं कर रहे हैं रॉन्ग स्टार्टिंग। इसको तो कहाँ, इसको ना कहाँ भेजना है? कोई वल्केनो वगैरह वाले जगह में जो इरप्ट होने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है, उसको उस जगह पे भेजना है। जो बच्चा ये बोल रहा है, बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इंडोनेशिया के यहाँ वल्केनो प्रोन एरियाज में भेज देना है इसको। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला। इन रिस्पॉन्स टू बिलीविंग, एक दिल्ली में, गाजियाबाद साइड में एक कूड़े का ढेर है, ठीक है, जो दिल्ली के लिए मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो वो ये जो बोल रहा है ना, उसको उसी कूड़े के ढेर में फेंकना है। इन रिस्पॉन्स टू बिलीविंग। आई टेक बैक माई वर्ड, जैसे ही मैंने मजाक मजाक में बोल दिया है। ऐसा नहीं, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, कूड़े के ढेर में फेंकना है। गलत बात है। नेक्स्ट वाला, पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है संधि, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को क्या करते हो? यूके के सुपर मार्केट ने एक पैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट को साइन किया है। एग्रीमेंट को रिजाइन नहीं किया जाता है, एग्रीमेंट को सेटल नहीं है, बॉट खरीदा नहीं है। लास्ट वाला ना, लास्ट वाला क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं कहीं नहीं फेंकूंगी, उसको अपने साथ अपने घर पे रखूंगी। लास्ट वाला रॉन्ग हो सकता है। मैक्सिमम बच्चा लास्ट वाले में लिटिल रिस्पॉन्स, दे आर नाउ बिगिनिंग टू टेक। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ओके, फॉर द पार्ट। जहां पे उनकी हिस्सेदारी है, जहां पे उनकी हिस्सेदारी है, वहां पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे हैं। उन्होंने शुरुआत कर दिया है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लिटिल नहीं होगा, लिटिल तो ना के बराबर हो। some responsibility they are taking. The students who have got this as the correct answer ना, तो kiddos, उसको मेरी तरफ से golden hat।
तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका 5 में 5 आया। कुछ को लगेगा कि मैम सम के बाद तो प्लूरल होगा, सम के बाद हम सिंगुलर भी लगा सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भी लगाया ना, दे आर बिगिनिंग टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सम के साथ प्लूरल सिंगुलर लगा देते हैं दोनों। 5 में 5 आया ना, उसको बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, एकदम मीटअप में आना आप लोग, सिलेक्शन पक्का है। चलो स्टार्ट करते हैं। एवरी नहीं हो सकता, दे आर ट्राइंग टू टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो वो ये ना प्लेज, ये ना प्रॉमिस कि वो 2025 तक सुपरमार्केट आर नाउ, अभी शुरुआत कर रहे हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, दे आर नाउ बिगिनिंग, अब शुरू किया है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके अंडर में है वो ले। ओके, एवरी नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चा एवरी करके आए। दे आर नाउ बिगिनिंग, अभी शुरू कर रहे हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं, शुरू किया है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अ लिटिल नहीं होगा, अ लिटिल तो सेंस में नहीं जाएगा। ओके, अ लिटिल है भी नहीं वहां पे, तो यहाँ तो बता ही दिया है, मेनी ऑफ द सुपरमार्केट गलत काम कर रहे हैं, अनएथिकल, इलीगल, डिसऑनेस्टी वाले एक्ट्स कर रहे हैं, तो मच नहीं होगा, सेम नहीं होगा, सेम एक्ट्स नहीं होगा, सेम मतलब ठीक उसी तरह 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 के इलीगल काम कर रहे हैं। दे हैव वेस्टेड टन, बहुत सारा उन्होंने फूड को वेस्ट कर दिया है, टन्स ऑफ फूड, दे हैव क्या है, अंडर कंट्रीब्यूट क्या है, दे हैव वेस्टेड टन्स ऑफ फूड, दे हैड अंडरपेड देयर सप्लायर्स, सप्लायर्स को भी ठीक से पैसे नहीं दिया, एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट इन देयर पैकेजिंग व्हिच हैज हैड इट इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। मतलब इन्होंने सब गलत गलत किया है। बट सुपरमार्केट्स एंड ग्रोसर्स, जो सुपरमार्केट्स और ग्रोसर्स है, दे आर के बाद आईएनजी आएगा ना, और बीइंग के बाद तो V3 आ गया, ठीक है, और इज एम आर के बाद ये भी आईएनजी नहीं है, बीइंग के बाद V3, दे आर स्टार्टिंग, वो बैठ के एंड मतलब वो बैठ के देख रहे हैं, टेक नोटिस, ध्यान में ला रहे हैं। हाउ डिड यू कम टू नहीं सॉरी, वो मुझे अपने स्टूडेंट को कूड़े में डाल दूंगी ऐसा नहीं बोलना है जी। In response to dash consumer backlash against the huge plastic waste, अमाउंट के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक तो डेवलपिंग तो होगा नहीं, ओके, जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है ना, जो तेजी से बढ़ रहा है, डेवलप नहीं कर रहा है, बिलीविंग तो होगा नहीं, एनलार्ज होना मतलब साइज में बढ़ना, पर यहाँ तो मात्रा में बढ़ रहा है, तो ग्रोइंग, ग्रो करना मतलब कोई भी चीज का तेजी से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे ही मैंने बोल दिया। डेवलपिंग नहीं होगा, डेवलपिंग पॉजिटिव वर्ड है ना, ओके, प्लास्टिक वेस्ट, ये गंदगी, प्लास्टिक वेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, डेवलपिंग पॉजिटिव है, वेस्ट ग्रो कर रहा है, ओके। और पैक्ट को उस सबको ध्यान में लेते हुए यूके के सुपरमार्केट ने एक संधि साइन की है। और दूसरा क्या है, हाँ ये तो बता ही दिया, दे आर नाउ बिगिनिंग, ओके, अब उन्होंने शुरुआत किया है, अब उन्होंने शुरुआत किया है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नहीं, अब वो शुरू हो गए कि जो जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके हिस्से में, जहां वो रोल प्ले करते हैं, तो सम लगाना, एवरी नहीं, एवरी नहीं। एक और क्लोज टेस्ट है, ये नहीं करेंगे, पहले पैसेज करते हैं, फिर हम जाके PQRS करेंगे, ठीक है, ये कल कर लेंगे। ये वाला पैसेज है, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है। Which state has the longest history of coconut? नारियल का कल्टीवेशन कहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है, ये याद रखना। इन विच इंडस्ट्री, कौन से इंडस्ट्री में मैक्सिमम लेबर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, कॉयर इंडस्ट्री में, ऑयल इंडस्ट्री में, कोको इंडस्ट्री में, कोपरा इंडस्ट्री में। वाई इज कोकोनट सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री? ये जो कोकोनट नारियल वाला जो सेक्टर है ना, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ओके अरे कितना क्लोस्टर्स बनाओगे, अगर हम क्लोस्टर्स बनाने लगे ना तो हमारा वो नहीं हो पाएगा, S1 और S6 वाला, एक दिन में 2 क्लोस्टर्स काफी है, S1 S6 छूट जाएगा।
माय गॉड, S1 S6 छूट जाएगा, 2 क्लोज टेस्ट काफी है। फिर ये किसी प्रीवियस ईयर का है। वाई इज कोकोनट का सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, व्हाट आर द मोस्ट लेबर इंटेंसिव स्टेजेस ऑफ कॉयर प्रोसेसिंग। कॉयर प्रोसेसिंग का क्या क्या स्टेज है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि 3 ट्रू है, हमें फॉल्स वाला ढूंढना है। बनाइए। आज मैंने 11 बजे मतलब 11:30 बजे YT सेशन में पार्टिसिपल करवाया था, वो देख लेना। नहीं भी देखा है तो रिकॉर्डेड शाम तक देख लेना। मेन एरर्स पार्टिसिपल। जिसने देख लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है देख लीजिएगा, वहीं से एरर्स आएंगे अब। मैराथन का PDF तो आपका UC लाइव ऐप पे आप लोग को मिल ही रहा है। पेड वाले बच्चों को तो मिल रहा है। देखो एक बार पूछो मैं।
विकास, विकास, जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैराथन का पीडीएफ मिल रहा है, कहाँ पे डाल रहे हो? उसमें लिखा हुआ है यूट्यूब पीडीएफ्स, फोल्डर बना हुआ, उसमें सारा मिल रहा है, मेरे बाहर बिल। तो इन लोग के बैच में है? हाँ, सारे बच्चों को मिल रहा है ना? लाइव वाले को फिर। अच्छा, लाइव वाले को। रिकॉर्डेड वाला बच्चे का नहीं, लाइव वाला जो बच्चा आ रहा है सब इसमें तो लाइव वाला ही होगा सब। हाँ, आपके पास यूट्यूब के सारे पीडीएफ्स है। ओके, आप अपने बैच में ना, जितने भी लाइव वाले स्टूडेंट्स है, आप अपने बैच में देखना, पीडीएफ सेक्शन में उसने बोला कि अलग सा यूट्यूब पीडीएफ का फोल्डर बना हुआ है, अलग सा यूट्यूब का बना हुआ है, तो आप देख लेना। सिनोनिम्स का नहीं मिला है? अच्छा, मैं पूछती हूँ। Which state has the longest history of coconut cultivation? ये तो ऐसे ही देख के बता दो, कहाँ पे नारियल का कल्टीवेशन ज्यादा होता है? तमिलनाडु, गोवा, केरला एंड कर्नाटका। केरला। इन विच इंडस्ट्री मैक्सिमम लेबर पोटेंशियल कौन से इंडस्ट्री में है पैसेज के अनुसार? क्वायर इंडस्ट्री में है। हाँ, सबका आंसर देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ है। ये तो बहुत इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाला पैसेज नहीं है, डेट मतलब एकदम इंफॉर्मेटिव पैसेज है, फैक्चुअल है, तो आराम से आंसर निकाल सकते। प्रीवियस ईयर है। व्हाई इज कोकोनट सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट? कोकोनट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, क्यों? क्योंकि केरला को लोगों को एम्प्लॉयड रहता है, ये रोल प्ले करता है एलिवेशन मतलब हटाना, गरीबी हटाने में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वेरी गुड, यही आंसर। What are the most labor intensive stages of coir processing? पीडीएफ्स वगैरह ना वही लोग ज्यादा जानते हैं, इसीलिए मैं उन लोगों से पूछती हूँ। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब हमें फॉल्स वाला ढूंढना है। नियरली 50% ऑफ एनुअल, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 15% ऑफ द केरलाज एनुअल इनकम, ये तो था कोकोनट सेक्टर से। यहाँ पे देखो ना, वहां पे ना 10 मिलियन था, 10 मिलियन, और यहाँ पे बिलियन लगाया, यही वाला गलत है, यही वाला गलत है। अब देख लेते हैं, अब क्वेश्चन हम एक बार अपना स्कोर बता देना, कौन सा, देखो मिल जाएगा यहाँ पे। ये बोल, सॉरी, इंडिया में कोकोनट सेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस में? गरीबी हटाने और एम्प्लॉयमेंट देने में, स्पेशली अमंग द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एक का आंसर तो पहले ही मिल गया, एक का कि कोकोनट इंडस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोकोनट इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केरलाइट को नहीं, ये गरीबी हटाने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक का तो आंसर यहीं पे मिल गया। दूसरा इन्होंने बोला है कि द इंडस्ट्री प्रोवाइड लाइवलीहुड टू अबाउट इतना मिलियन, 10 मिलियन फैमिलीज। ये इंडस्ट्री रोजी रोटी देता है 10 मिलियन फार्म फैमिलीज को, 10 मिलियन है। और यहाँ पे ना लास्ट वाला में थोड़ा सा मिलियन बिलियन पे भी ध्यान देना, एग्जाम में मिलियन बिलियन ना दिखता नहीं है, देख लेना। एम्प्लॉयमेंट देता है करीब 10 बिलियन को नहीं देता है, पैसेज के अनुसार वो 10 मिलियन को दे रहा है, तो यही वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, हमें फॉल्स वाला ही चुना। ओके, और अगर आप पूरा पैसेज नहीं भी पढ़ते ना, सीधा चले जाते, ऐसा भी आप देख सकते थे। कोपरा मेकिंग यूनिट्स का वो सब क्या था, यहाँ पे था ना,
इंटेंसिव था डीफाइबरिंग, कॉयर प्रोसेस का रेटिंग, डीफाइबरिंग, ये वाला था। तो ये भी इजी है। आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे भी सीधा जा जाके वो उसको ढूंढ, ये पेपर, ये आपके प्रीवियस पेपर ये, और ये इतना अच्छा आया कि आप पूरा पैसेज नहीं भी पढ़ते तो आपका काम चला हो जाता, आप सीधा वो सब पे जाते। ये हो गया। और केरला, केरला की बात हो रही है। ओके, केरला की बात हो रही है ना, केरला में कोकोनट वाला बात हो रहा है। ओके, केरला हैज द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ कोकोनट। तो ये तो खैर बहुत इजी था। केरला 5 में 5 लाने वाला है, 5 में 5 लाने वाला पैसेज। चलो अब हम आते हैं अपने सीडीएस वाला। ठीक है, सीडीएस वाला S1 और S6 में। आधा तो गायब ही हो जाएंगे इसको देख के। मैंने 5, 6, 7 तक करवाया था। ये वाला हमने किया था ना। हाँ, हमें हमें 8th से करना है। आराम से टाइम लीजिए, 7 तक हो गया था। डी बोल रहे हो? मतलब कैसे लिंक किया? हाउ डिड यू गेट टू नो कि डी क्यू से भी बोल रहे हैं? क्यू मतलब क्या से डी करेक्ट आंसर? डी आपका आंसर इज करेक्ट, बट हाउ डिड यू गेट टू नो कि ऑप्शन डी होगा? क्या मतलब, क्या ऐसे लिंक किया? पहला वाला दिया, अ लार्ज सिटी इज द बेस्ट स्कूल फॉर स्टडिंग लाइफ। लाइफ के बारे में अगर आपको बहुत सारा चीज जानना है ना, तो एक बड़े शहर में चले जाओ, एक बड़े शहर में चले जाओ। अब पूरा बताया है कि लार्ज सिटी में जाने की जरूरत है, और क्यू से ही शुरू होगा ना, क्यू से ही शुरू होगा। इन अ लार्ज सिटी, लाइफ को समझने का एक बड़ा बहुत अच्छा स्कूल है, एक बड़ी सिटी। क्यों बता रहा है? क्योंकि लार्ज सिटी में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह, और क्यू और आर एक साथ होगा, क्यू और आर एक साथ होगा ना। हमें लार्ज सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स में कैसे लोग? कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ प्राउड है, कुछ विनम्र है, कुछ धोखेबाज है, कुछ इनोसेंट है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग में कौन कौन से लोग बताया? तो क्यू के तुरंत बाद आर होगा। ठीक है, यहाँ आर के बाद क्यू, गलत। और यहाँ भी क्यू और आर बहुत दूरी पे है, यहाँ भी क्यू और आर दूरी पे, क्यू और आर एक साथ। हम लार्ज सिटी में जाएंगे तो हमको तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के लोग में रिच, पुअर, हम्बल, विनम्र, और वो सब मिलते हैं। फिर एस में बताया द वेरियस फैसेट्स वैल्यू ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी। और लास्ट वाला पी ही होगा। बोल रहे हैं ना कि लार्ज सिटी में अगर आप 1-2 साल लार्ज सिटी में रह जाते हैं ना, तो आपको नॉलेज मिलता है, और यही नॉलेज मतलब नॉलेज मिलता है, और इसलिए लार्ज सिटी हमें नॉलेज देता है, हमें बहुत सारे चीज सिखाता है। पी होगा। इजी था ना, ये भी सीडीएस का ही है। दिस वाज इजी। टुडे वी, हाँ, टुडे वी हैव अ टारगेट कि हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट, आपका 20 आता है, पूरा 20 डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ इजी भी होता है।
अच्छा, कुछ कुछ सी भी बोल रहे हैं, कुछ बी भी बोल रहे हैं। सी और बी देखो कैसे लिंक करते हैं। ये बोल रहे हैं कि ग्रेट टॉकर्स आर नेवर ग्रेट डूअर्स। जो लोग लंबी लंबी बात करते हैं ना, वो बड़े बड़े काम नहीं करते, सिर्फ बात ही करते रह जाते। देखो कैसे लिंक करेंगे। यहाँ पे ना सर्विस, सर्विस देना, अपनी सेवा देना, और ये सर्व करना। रैदर, रैदर तो हम तब यूज करते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके हैं। ये बोल रहे हैं पीपल हु डिलीवर वंडरफुल स्पीचेस, जो लोग लंबी लंबी बातें करते हैं और अपना बखान करते हैं, वो कंट्री के लिए कोई वैल्यूबल सर्विस नहीं करते हैं। कंट्री के लिए उनका कोई योगदान नहीं होता है। रैदर मतलब, रैदर कंपैरिजन कर रहे हैं, रैदर मतलब इसके विपरीत दे सर्व देमसेल्व्स। ये कंट्री के लिए, जो लोग लंबी लंबी बातें करते हैं ना, वो कंट्री के लिए कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, कभी भी अपने कम्युनिटी के लिए नहीं करते। तो एस और पी साथ होना चाहिए ना, एस और पी साथ होगा। जो लोग लंबी लंबी बातें करते हैं वो कंट्री के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए। रैदर ये जो लोग हैं, ओके, ये सिर्फ अपने लिए करते हैं। ओके, तो एस के बाद पी आना चाहिए। यहाँ तो पी के बाद एस, गलत। यहाँ भी पी के बाद एस, गलत। अब एस के बाद पी यहाँ भी है, एस के बाद पी यहाँ भी, और एस के बाद इतना दूर पी नहीं होगा। ये बोल रहे जो लोग बड़े बड़े बात करते हैं ना, कुछ करते नहीं। अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एलोक्वेंट होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है। जब भी टाइम आता है ना, ओके, वे कीप देमसेल्व्स अवे, वो वहां से भाग, मतलब नहीं करते हैं कुछ। ओके, आर क्यू एस पी यही होगा। और एस के तुरंत बाद पी आना चाहिए। हाँ, इसके बहुत बाद। हाँ, टॉकेटिव, गैरुलस, चैटी। क्यू और पी साथ साथ नहीं होगा। ये बोल रहे हैं दे सर्व, ये कंट्री को सर्व नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को सर्व करते हैं। ये जो क्यू नहीं हो रहा, जब टाइम आता है ना तो दे कीप देमसेल्व्स, अपने आप को दूर रहते हैं। क्यू और पी लिंक नहीं हो। और आर के बाद, आर के बाद एस थोड़ी होगा, आर के बाद क्यू ही आएगा। बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है। ओके, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, टाइम आएगा तो भाग चलेंगे। दोज हु डू थिंग्स आर यूजुअली द मोस्ट टॉकेटिव, ओके, हु डू नथिंग। तो ये कुछ नहीं करते, कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते, और ऐसे लोग सिर्फ बात ही करते। लीजर का मतलब है खाली समय। टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि बाकी बच्चे कंप्लेन ना करें, मैम आप, हम लोग तो बिगनर्स हैं, टाइम दिया करिए।
लीजर इज परहैप्स एज इम्पोर्टेंट एज वर्क। जितना काम करना जरूरी है ना, उतना लीजर भी चाहिए। ओके, खाली समय भी आपको चाहिए ताकि आप अपनी हॉबी वगैरह को कर सको। अब देखो यहाँ पे एंड है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एंड किससे जुड़ा है? एंड वी फील टायर्ड, एंड हम थक जाते हैं। किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? आर और पी साथ साथ होगा ना। समटाइम्स वी वर्क कंटिन्यूअसली, समटाइम्स हम कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं V1 और हम थक जाते हैं। आर के बाद पी होगा, तुरंत बाद, आर के तुरंत बाद पी होगा। यहाँ तो पी के बाद आर है, हटा, और आर के तुरंत बाद पी होना चाहिए। आर से बहुत दूर पी है, तो आर के बाद पी तो यहाँ भी है, और आर के बाद पी यहाँ भी है। अब देखना है आर के बाद एस से शुरू होगा। ये बोल रहे हैं, नहीं पहले ये बोल रहे हैं कि समटाइम्स, ये बोल रहे हैं कि हमें खाली समय भी जरूरी है, सिर्फ काम ही नहीं करना है। समटाइम्स भी कंटिन्यूअसली, और हम टायर्ड हो जाते हैं। आर के बाद पी, हम टायर्ड हो जाते हैं। उसके बाद बता रहे, ओके, हम टायर्ड हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं ना कि जब तक हम ब्रेक नहीं लेंगे ना, तो हमारा हेल्थ सफर करेगा। तो आफ्टर रिलैक्सेशन हम और भी एनर्जी के साथ काम करते हैं। देखो एस लास्ट वाला हमारा एस होना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं तो हम अपना काम और भी उत्साह से करते हैं। इसीलिए हमें प्रॉपर लीजर लेना चाहिए, मतलब रिलैक्स करना चाहिए। तो लास्ट वाला एस होना चाहिए, एस वाला शुरू में नहीं। ठीक है, ये होगा। ये बोल रहे हैं आफ्टर हमें थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार काम करते हैं, हम थक जाते हैं। आर के बाद पी। तो फिर ये बोल रहे हैं कि जब तक हम ब्रेक नहीं लेंगे ना, वी कैन नॉट वर्क और एंड आवर हेल्थ में सफर। ओके, इसीलिए हमें रिलैक्स करके काम। लास्ट वाला तो ऐसे ही जाएगा, लास्ट वाला कहीं से क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। टाइम लीजिए। S1 और S6 नीचे दिया है। लाइसेंसी, जिसको लाइसेंस चाहिए, हु वांट्स टू सरेंडर, मतलब जो लाइसेंस जिसके पास है, अगर वो अपना लाइसेंस को सरेंडर करना चाहता है तो उसको अप्लाई करना होगा फॉर्म X टू द लाइसेंसिंग ऑफिसर। देखो देखो, इतना तो कंफर्म है ना। ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि सबसे पहले जिसको लाइसेंस चाहिए, मतलब जो लाइसेंस जिसके पास है, वो अपना लाइसेंस को सरेंडर अप्लाई करना होगा। एक फॉर्म X को अप्लाई करना होगा लाइसेंसिंग ऑफिसर को। पहले तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे मतलब एप्लीकेशन देंगे, और इस एप्लीकेशन के साथ साथ एक डिक्लेरेशन भी आपको देना होगा इन फॉर्म 5। ये भी तो एस से ही शुरू होगा ना। पहले तो आप अप्लाई करोगे, और इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी देना, एस से शुरू होगा, और एस के बाद ही क्यू आएगा। और ये बोल रहे हैं कि पहले तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा। ओके, अगर आपका ऑफिसर आपके एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है, तब वो आपका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। एस के बाद क्यू हो, ठीक है, एस के बाद ही क्यू होगा। अब देख लो, अब ध्यान से देख लो अच्छे से। ही में एक्सेप्ट द सरेंडर, अगर वो सेटिस्फाइड है। अब देखो, आर पहले होगा या पी पहले होगा?
अरे अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, आर पहले होगा या पी पहले होगा? आर और पी पे ध्यान दीजिए। द लाइसेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्सेप्टेंस। पहले आर होना चाहिए ना, आर, उसके बाद पी में दिस स्मॉल नॉट एंटाइटल, दिस स्मॉल बट एनी कंपनसेशन बाय वे ऑफ लाइसेंस इन एनी फॉर्म। पहले आर होगा ना। ओके, ही में एक्सेप्ट, पहले तो एक्सेप्ट करेंगे, फिर लाइसेंस को टर्मिनेट माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जब आर के बाद ही क्यों आए, आर के बाद ही पी आएगा ना, पहले आर आएगा, ठीक है। और उसके बाद दिस स्मॉल क्या है, entitle the license to any compensation by way of license fee in any form, okay, and the license who has surrendered his license shall be allowed to sell the anti। तो सही है, आर के बाद ही पी आएगा, ठीक है। पहले तो ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, और जिस दिन से एक्सेप्ट किया गया है उस दिन से वो टर्मिनेटेड माना जाएगा, यही होगा, ओके। हाँ, टर्मिनेटेड माना जाएगा, दिस शैल बी टर्मिनेट फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्सेप्टेंस। और उसके बाद उसको कुछ कॉम्पेंसेशन वगैरह नहीं मिलेगा, लाइसेंस सरेंडर, सही जा रहा है, आरपी हो। फी पे करने के बाद टर्मिनेट थोड़ी किया जाए, ऐसा कौन बोल दिया कि फी दोगे तभी टर्मिनेट करेंगे? एक्सेप्टेंस के बाद जिस दिन से उनका, पहले तो वो एक्सेप्ट करेंगे और जिस दिन से एक्सेप्ट हुआ तभी उसको टर्मिनेशन माना जाएगा। थोड़ा नेट इशू कर रहा है आज, आराम से टाइम लीजिए, इतना जल्दी होने वाला नहीं है ये, टेक योर टाइम, हड़बड़ाना नहीं है। थोड़ा सा लास्ट सेंटेंस से भी देख सकते हो आप लोग, बीच का ही अरेंज मत करो, लास्ट वाला भी देखना है। लास्ट से भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट दे दिया है मैंने। लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए, S6 वाला, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। S6 वाला को पढ़िए। देखो, एज एग्जाम्पल 30% ऑफ डेनमार्क्स पावर एंड मोर देन 20% ऑफ पावर इन नीदरलैंड, स्पेन एंड जर्मनी, सबका एग्जाम्पल दिया है। डेनमार्क का इतना पावर, नीदरलैंड्स का इतना, स्पेन का इतना, जर्मनी का इतना, सबका इतना इतना दिया हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? ये यूरोप, ये बोल रहे हैं मच ऑफ द ग्रोथ वाज इन यूरोप, सबसे ज्यादा ग्रोथ यूरोप में किया है, वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड 17,000 मेगावाट्स ऑफ विंड पावर इज जनरेटेड। यूरोप में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी जनरेट होता है, और इस यूरोपियन कंट्रीज का ही एग्जाम्पल दिया। तो लास्ट वाला आर होना चाहिए ना, लास्ट वाला आर होना चाहिए, हम लास्ट से भी लिंक कर सकते हैं। क्यों में बोला, ये बोल रहे विंड पावर इज इनएग्जॉस्टेबल, विंड पावर कभी ना खत्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और बोला है इन्होंने, विंड पावर कभी ना सोर्स खत्म होने वाला एनर्जी है, यही है ना। फिर क्यू में बोला ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोड्यूस बाय विंड पावर डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ विंड पावर इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिव विथ ये, ठीक है, क्यू से होगा। फिर एस में बोला है, इतना करने की जरूरत ही नहीं, एक एक्सपर्ट का कहना है कि विंड जनरेशन फास्टेस्ट होता है,
इतना करने के फिर पी में बोला, एग्जाम्पल दिया यूरोप का, और लास्ट में आज जल्दी एंड कर दे रही हूँ, ठीक है। मंडे से हम एनर्जी से करेंगे, मंडे से एनर्जी से करेंगे। मैं टायर्ड हो गई मुझे, कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप बोलोगे कि मैम हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है, मैं एकदम समझ रही हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर देते हैं। एनर्जी लेवल आज लो हो रही है बहुत। ओके, मंडे से फिर अपना करेंगे। ओके, और हम लोग का वो जो है ना, कल डाउट क्लास होगा, ठीक है। कल 11 बजे आप मतलब डाउट्स तो आ ही गया होगा, जो विकास ने सेट किया होगा। कल 11 बजे आपका डाउट क्लास। ओके, हाँ हाँ ठीक हो जाओगे, वो होते रहता है। कल ना मुझे वही थोड़ा सा वो सब साइनस और माइग्रेन वाला सब शुरू हो गया था। वो जब मैं सुबह का बैच पढ़ा रही थी ना, सुबह का बैच पढ़ा रही थी, जैसे 10:40 हुआ, पढ़ाई जा रही थी, जैसे 10 सुबह से मेरे को लग रहा था, जैसे 10:40 हुआ ना, तो इट गॉट अनबियरेबल। मुझे वोमिटिंग टेंडेंसी है, जब सिर दर्द होना शुरू होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी है। फिर मैंने 10:40 में क्लास खत्म किया। फिर सोचा कि ठीक होता नहीं है इतना जल्दी, वो पूरा ले लेता है पूरे दिन। अरे वो जो साइनस वाला प्रॉब्लम है ना, वो ठीक नहीं होता है, वो कभी कभी हो जाता है। आज भी आप डाउट भेज सकते हो, बट आज वाला डाउट नेक्स्ट सीरीज में आएगा। ओके, वो साइनस उनस वाला हो जाता है और वो ठीक भी नहीं होता है। लेकिन कल मैंने क्या किया था कि कल मैंने मेडिसिन नहीं लिया था, ठीक है। मैंने जैसे भी करके ना, मतलब आधा घंटा सो लिया था, आधा घंटा 45 मिनट सोया, तो मुझे ठीक हो गया, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। चलो एंड करती हूँ।